सीतापुर के खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बाबा बजरंग मुनिदास को एक धमकी मिली है और ये फोन के जरिए उनको धमकी दी गई है। इस वक्त आई इंडिया से सीधे जुड़ चुके हैं बाबा बजरंग मुनिदास। उन्हीं से जानते हैं कि ये धमकी किसने दी है। बाबा जी बताइए, ये धमकी कहाँ से आई थी, किसने आपको धमकी दी और धमकी में क्या कुछ कहा है? ये शाम को 4:12 पे कल हमको एक व्हाट्सएप कॉल आया है। उसमें व्हाट्सएप कॉल आया, हमने रिसीव जैसे किया उसे हमको कहा गया कि जल्दी तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा। इतना इतना कह के उसके बाद फिर जो है होशियार रहो, ये इतना कह के उसने फोन कट कर दिया है। फिर हम लोग उसको ट्रू कॉलर पे नंबर डाला गया, हमारे लोगों को ट्रू कॉलर पे नंबर देखा तो वो मौलाना मुश्ताक खान का राजस्थान का नंबर बता रहा है। जी जी, तो जब ये धमकी आपको आई, इसके बाद आपने कहीं सूचना दी है? जी जी, हमने सब विभाग को सूचना दे दी है, पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी है, शिकायत पत्र भी दे दिया है। तो आपकी मांग क्या है? जब इस धमकी के बाद आपको क्या लग रहा है, जो जिस तरीके से राजस्थान से एक व्हाट्सएप पर कॉल आती है, वीडियो कॉल, और आपको इस तरीके की धमकी मिलती है, उसके बाद आप जो शिकायत पहुंचाते हैं थाने में, तो क्या मांग है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई हो और ऐसे लोग पकड़े जाए जो राष्ट्र के अंदर एक माहौल बना के रखे हैं, सरतन से जुदा का एक डर बना के रखे हैं हिंदू समाज के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई सभी के ऊपर होगी तो ये जो माहौल राष्ट्र के ऊपर बना है, हिंदू डरे सहमे हुए हैं, वो डरे सहमे नहीं रहेंगे। तो बाबा बजरंग मुनिदास, जो कि राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना के संरक्षक भी हैं, आप ये बताइए क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आपके पास है? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, परंतु जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी उनका ये साहस हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी मेरे ऊपर एक बार हमला भी हो चुका है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनका मनोबल कितना बड़ा है, आप यही देख सकते हैं। इसमें ये देखा जा सकता है किस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो बाबा बजरंग मुनिदास जी, ये बताइए कि दोनों जगह अब सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी इस तरीके से महंत पर हमला होना या फिर धमकी मिलना, क्या आप मानते हैं कौन मनबड़ है? सरकार से कहाँ चूक हो जा रही है? देखिए, सरकार से कहीं नहीं भी चूक हो रही है। हमारे जो है महाराज जी, योगी जी महाराज बहुत ही प्रबल तरीके से और बहुत सशक्त रूप से सरकार चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनका नाम खराब करने के लिए, सरकार का नाम बदनाम करने के लिए ये जो है कार्य कर रहे हैं। और एक योजना ये कहीं न कहीं विदेश से भी बन रही, जिस प्रकार से आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा नरसिंहानंद जी का नाम उठाया गया मोहम्मद जुबैर के द्वारा। मोहम्मद जुबैर जो कि कुछ दिन तक सीतापुर जेल में बंद था और उसने स्वीकारा कि मैं एक ट्वीट का 2 करोड़ रुपए लेता हूँ। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो ये बताइए कि जो ये क्या कारण है, आखिर बार बार विवादों में नाम आ जाता है आपका? ये कहाँ से कोई विदेशी ताकत है जो आपके पीछे पड़ी है? कैसे, क्या लगता है, कहीं से कोई साजिश है? नहीं, देखिए, विदेशी ताकत की बात यह है कि राष्ट्र के अंदर जो भी हिंदुत्व का काम कर रहा है, चाहे जो हिंदुत्व का काम कर रहा है, उसके लिए विदेशी ताकतें काम कर रही हैं और उनको खत्म करने का काम कर रही हैं। इसका जो है आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, चाहे जो लोग हों, चाहे जो है निपुण शर्मा जी हों, चाहे जो है यति नरसिंहानंद जी हो, चाहे मैं हूँ या कमलेश तिवारी जी हो, कोई भी हो, जो भी है उसको खत्म करने के लिए विदेशी ताकतें जो है लगी हुई हैं। और जिसका ब्लैक बोर्ड कहा जाता है मोहम्मद जुबैर को, और मोहम्मद जुबैर के इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी उसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, ये बहुत ही सोचनीय विषय है ये। जी, तो ये बताइए कि आप ये बताइए कि जैसे आपने जो बयान दिए पिछले दिनों, तो आपको क्या लगता है कि उन बयानों पे आप कहीं गलत थे या फिर जो दूसरे लोग हैं वो उसको गलत मान रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, वो कहीं बयान कहीं भी गलत नहीं था, इसलिए गलत नहीं था कि उस समय की स्थिति ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी कि आप समझ लीजिए, अगर किसी की बहन को किसी के सामने अगर उसके साथ गलत किया जाएगा या उसको छेड़ा जाएगा तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा, और वही उस समय की स्थिति ऐसी थी। जी बिल्कुल। तो बाबा बजरंग मुनिदास जी, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि जो धमकी आपको आई है, कैसे धमकी आई है, किस वक्त आपको, किस माध्यम से धमकी मिली है, ये जरा बताइए दर्शकों को। ये हमको व्हाट्सएप कॉल आया है 4:12 पे। 4:12 पे शाम को जो है व्हाट्सएप कॉल आया है, और व्हाट्सएप कॉल हमने जैसे ही रिसीव किया है, वैसे हमको तुरंत कहा गया है कि जल्दी तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा और होशियार रहो।
बस जी। इतना कहके फोन काट दिया गया है। फिर हमने वो नंबर देखा, नंबर जो है ट्रू कॉलर पे डाला, लड़कों ने डाला तो उस पे जो है मौलाना मुश्ताक खान राजस्थान आ रहा है। जी, तो इसके बाद आप पुलिस में जो है तहरीर दे करके आए हैं, क्या पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आपसे कोई संपर्क किया? नहीं, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन सीतापुर का पुलिस प्रशासन इस समय चुस्त दुरुस्त है, वह लगा हुआ है और जल्द ही उस आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल, तो मुझे बाबा पूरी विश्वास है। बजरंग मुनिदास को जान से मारने की धमकी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इस तरीके की उन्होंने शिकायत भी थाने में कर दी है और अब इंतजार हो रहा है पुलिस की एफआईआर का। इसके बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी और बाबा बजरंग मुनिदास का कहना है कहीं न कहीं इसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और निश्चित तौर पर उनको जान से मारने की जो धमकी मिली है ये बड़ा मामला है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या तह तक पहुंचती है या नहीं। फिलहाल बजरंग मुनिदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। जय श्री राम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।